है। टोटल 25,735,000,000 का डेफिसिट बजट है। ये डेफिसिट बजट कैसे पूरा करेंगे, इसके रिसोर्सेज होते हैं। हम कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द ईयर अपने कुछ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जहाँ कट कर सकें कट करें, और उसके साथ साथ हमारे पास एक फैसिलिटी होती है स्टेट बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने की। वो फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास 33 अरब 33 बिलियन की है। वो भी हमने इंक्रीज़ करने के लिए कहा है फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारी वो बढ़ाई जाए, तो उससे पूरा करेंगे। इसके साथ साथ मैं जिक्र करूँगा जो नाइंसाफ़ी मैं कुछ दिन पहले भी आपको पता चला तो सिंध के साथ हुई है कि जो सिंध के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोके हुए हैं बहरिया के हवाले से, वो भी इस डेफिसिट को पूरा करने में, बल्कि इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। तो जो हमारे प्लान्स हैं पूरे सिंध के लिए, जो कि अदरवाइज हम कम रिसोर्सेज की वजह से पूरे नहीं कर सके, उसमें भी हमें मदद होगी। इस के अंदर जो हमारी टोटल रेवेन्यू मैंने बताया 1,452 बिलियन का, उसकी मैं आपको ये जो खर्चा है उसकी ब्रेकडाउन दे दूं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट से जो हमने पैसे मिलने हैं वो 869 बिलियन है। 869 हो जाते हैं ना अरब रुपए। इस साल ये जो गुजर गया साल 15 दिन बाकी हैं, उसमें 760 अरब रुपए का वादा किया गया था। मैंने आपको उस दिन भी बताया, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूं कि एज वी स्पीक राइट नाउ हमें 613 अरब रुपए मिले, यानी 147 अरब रुपए उन्होंने हमें अभी देने हैं। मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन मुझे अल्लाह करे मैं गलत हूं, ये वादा वो पूरा कर दें। मुझे नहीं लगता कि वो 147 अरब रुपए हमें जून के महीने में देंगे। तो जो 760 अरब रुपए उन्होंने वादा किया था, वैसे ही वो वादे को वफा ना करते हुए उन्होंने उसको डिक्रीज कर दिया है, 717 अरब कर दिया अभी कि अब ये इतने देंगे। तो उसके हिसाब से भी तकरीबन 104 अरब रुपए हमें मिलने हैं जून के महीने में। और मैंने आप सब दोस्तों को पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई को हम आपको बता देंगे कि इसमें से मिला कितना है हमें और कितना शॉर्ट हुआ है। मैं तो 147 का हिसाब लगाऊंगा, इसलिए कि 147 अरब रुपए यानी 760 के हिसाब से वो हमें मिलने चाहिए थे। अगले साल मैंने बताया 869.68 बिलियन का वादा है, जिसमें रेवेन्यू असाइनमेंट्स हैं 798 बिलियन। जो मुझे थोड़ी सी तशवीश है, स्ट्रेट ट्रांसफर्स जो हमें मिलते हैं, ऑयल और गैस की रॉयल्टी और गैस डेवलपमेंट सरचार्ज। इस मद में जो ये करंट ईयर गुजरा उसमें 62 बिलियन 62 अरब रुपए की एस्टिमेट था। अगले साल उसको 49 अरब रुपए कर दिया। वो क्या रीजंस है, इसलिए कि उन्होंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। ये थोड़ी सी तशवीश जरूर है हमें इस बात पे। प्रोविंशियल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हमने प्रोविंशियल टैक्सेस जो अगले साल के लिए रखे हैं, टोटल टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स मिला के 329 अरब रुपए 329 बिलियन, जिसमें हमारी उम्मीद है कि हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स एसआरबी होगा। और इस साल हमने 125 अरब रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें उसे मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला उस टारगेट को हम पूरा नहीं करेंगे तो उसके करीब बहुत ज़रूर होंगे। कोशिश तो ये होगी कि इसको पूरा किया जाए। अगले साल हमने उसमें इजाफा करके उसको 150 अरब रुपए का टारगेट रखा है रेवेन्यू बोर्ड का। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस साल उसका टारगेट 88 अरब रुपए है। वो इंशाल्लाह ताला अपना टारगेट पूरा करेंगे, उससे एक्सीड भी करेंगे। और उनकी काम देखते हुए अगले साल हमने उनका टारगेट 120 अरब रुपए किया है कंसल्टेशन के साथ उनके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थोड़ी सी इश्यूज हैं, और उसकी वजह यही है कि आपको पता है इस साल कैलामिटी हो गई थी। हमने काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को
जो है कैलामिटी स्ट्रिकन आफत ज़दा करार दिया था और उन जगहों पे टैक्सेस हमें माफ़ करने पड़ते हैं। ये सारे इश्यूज़ की वजह से उसकी कलेक्शन कुछ कम है और अगले साल हमने इसकी कलेक्शन 30.64 अरब रुपए रखी है, 30.64 बिलियन। नॉन टैक्स में हम 24.3 बिलियन। नॉन टैक्स में जैसे हमारी होती हैं होम डिपार्टमेंट की रिसीट्स होती हैं, लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, चलान्स होते हैं, इस तरीके से कुछ और फीस वगैरह होती हैं जो टैक्स की मद में नहीं आती, उसमें 24 अरब रुपए हमने रखा है। इस तरीके से टोटल 329 बिलियन है प्रोविंशियल टैक्स रिसीट्स। उसके अलावा हमारे पास और रिसीट्स आती हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस आती है, वो पूरी की पूरी एकदम प्रोजेक्ट्स पे खर्च हो जाती है, डेवलपमेंट साइड पे होती है। 71 अरब रुपए उसके फेडरल ग्रांट भी देती है हमें डेवलपमेंट के लिए। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जब ये पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी, पिछली हुकूमत के आखिरी साल में ये ग्रांट हमें 27 अरब रुपए एलोकेशन थी और ये कम कर के और घटने के बाद अगले साल 5.3 अरब रुपए है, जिस पे मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। शायद आपके और सवालात होंगे तो उस पर और जिक्र करूँगा। और फिर बाकी ये सारी जो मिला के हम बैंक बोरोइंग हमारे अलाउड है अंडर दी एनईसी, वो भी हमने 45 अरब रुपए के कुशन रखा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो बैंक बोरोइंग करेंगे। और इस तरीके से 1.452 ट्रिलियन का हमारा रिसोर्स है। एक्सपेंडिचर साइड पे आए तो एक्सपेंडिचर में जो मैंने आपको बताया कि 1.477 ट्रिलियन है, उसका बड़ा पोर्शन 1089 बिलियन यानी 1.089 ट्रिलियन ये आपका करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर मेजर पोर्शन सैलरीज का है और हमारी जो प्रोविंशियल एक्सचेकर से सैलरीज रन करते हो और सैलरीज और पेंशन्स जो होती हैं हमारा, वो 57% इसका उसमें जा रहा है। एक्चुअली ये उससे भी ज़्यादा होता है, इसलिए कि जो हम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं और इस साल 82 बिलियन रखा हुआ है, वो इसी में है, नॉन डेवलपमेंट में आते हैं, जहाँ से वो डेवलपमेंट भी कराते हैं। तो वो उसमें जो सैलरीज दी जाती हैं वो भी सैलरी अकाउंट में आती हैं। तो सैलरीज मेरा ख्याल है तकरीबन 60% नॉन डेवलपमेंट का हमारा हो जाता है। इसके अलावा हमारी मेजर जो इसकी रेसिपिएंट्स हैं वो ग्रांट्स होती हैं जो हम देते हैं डिफरेंट इदारों को, और हुकूमती इदारे भी हैं और इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के इदारे भी हैं जिनको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रांट्स देते हैं। और चीदा जो इनमें हैं इदारे वो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। हम 6.5 अरब रुपए, पहले 5 अरब दिया करते थे, 6.5 अरब रुपए अगले साल यूनिवर्सिटीज़, सारी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देंगे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम 2 अरब रुपए रखे हमने, जो बोर्ड में हमने कहा है कि रजिस्ट्रेशन और जो आपकी एनुअल एग्जामिनेशन फ़ी होती है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, वो हम स्टूडेंट से नहीं लेंगे, हम वो खुद देंगे। उसके लिए एक ग्रांट रखी हुई है। हमने NICVD और SICVD के मिला के 6 अरब NICVD के लिए और 7 अरब तकरीबन 14 अरब रुपए हमने NICVD ग्रुप के लिए रखा हुआ है। अस्पताल के लिए गम्बट इंस्टीट्यूट, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट, इसके लिए 4 अरब रुपए रखे हुए हैं। SIUT के लिए मेरे पास इधर कहीं नंबर होगा, आई थिंक 5.6 बिलियन रखे हुए हैं। इंडस हॉस्पिटल को हम टोटल 4.5 अरब रुपये, 2.5 अरब रुपये उनके करंट एक्सपेंडिचर के लिए, और सिंध हुकूमत के साथ मिलके वो जो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 2 अरब रुपए उसके लिए दे रहे हैं, 4.5 अरब रुपए ये हो गए। मैंने आपको बताया लोकल गवर्नमेंट्स को 82 बिलियन की एलोकेशन है,
और इसमें SIUT की 7.1 बिलियन है, इसलिए कुछ डेवलपमेंट साइड पे भी है, टोटल मिला के 5.6 नहीं, 8.2 बिलियन PPHI के लिए है ग्रांट। इस तरीके से और भी हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्सटर्नल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के लिए 2 अरब रुपए और कई और ग्रांट्स हैं जिनके जिक्र पूरी डिटेल में मौजूद है। मैंने जो मेन वो बताई कि ये लोग कहते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, लगता ये है कि बड़ा ही ये खर्च हो रहा है, सिर्फ तनख्वाहों में जा रहा है, सिर्फ तनख्वाहें नहीं होती इसमें। मेजर फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी इसमें आता है। और मेरा पर्सनल ख्याल है कि यही है कि हम नई चीज़ बनाने में तो ज़ोर देते हैं, अपनी पुरानी चीज़ को संभालने में हम कम तवज्जो देते हैं, और इसकी ज़रूरत है। तो ये इतनी ख़राब चीज़ नहीं होती है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें पिछले साल से जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में तकरीबन 12.5% इजाफा हुआ है। अच्छा जी, फिर एक करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये आपके जो लोन्स हमने रीपे करने होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। हमने जो कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स किए जहाँ हुकूमत की भी शराकतदारी होती है, इक्विटी होती है, उसके लिए हम पैसे देते हैं। वायबिलिटी गैप फंड होता है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। हम इसको करंट कैपिटल साइड पे रखते हैं, डेवलपमेंट साइड पे नहीं शो करते। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको मैंने उस दिन बताया था, फेडरल गवर्नमेंट इसको भी अपने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में शो करके बताती है कि जी हमने सखर से हैदराबाद को 7 अरब रुपए दे दिए VGF में, बड़ा कमाल किए। उसको भी डेवलपमेंट में दिखा देते हैं। खैर हम नहीं दिखाते। हमारे पेंशन फंड्स हैं, कुछ और फंड्स हैं जिनको हम फंड हर दफ़े करते हैं ताकि बाद में काम आए। टोटल इसकी एलोकेशन 59.5 बिलियन के करीब है। और डेवलपमेंट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया 329 बिलियन का हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, जिसमें 252.5 हम अपने रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं, यानी 252.5 में 222.5 प्रोविंशियल ADP है। 30 अरब की डिस्ट्रिक्ट ADP, नॉर्मली हम 20 करते थे, पिछले साल 15 करनी पड़ी, तो इस साल हम डबल कर रहे हैं, 30 अरब रुपए की डिस्ट्रिक्ट ADP है। 71 अरब रुपए जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है। और इसके अलावा 5.3 बहुत बड़ा अमाउंट है, 5.3 बिलियन का जो हमें फेडरल ग्रांट से मिल रहा है, जिसमें आएगा कितना वो बाद में बताएंगे आपको। ये सब मिला के 329 अरब रुपए हमें मिल रहे हैं, हमने डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए हैं। और ये पिछले साल से तकरीबन 41% ज़्यादा है जो एलोकेशन है। खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा काफ़ी कम हुआ था पिछले साल, और उसके काफ़ी रीजंस हैं। नॉन डेवलपमेंट में एक चीज़ पे सिर्फ मैं फोकस करूँगा, तनख्वाहें हमने सरकारी मुलाजमीन की 20% बढ़ाने का ऐलान किया है और उसकी प्रोविजनिंग की है। हम हर साल तनख्वाह मुलाजमीन की बढ़ाते रहे हैं। कोई एक ऐसा साल नहीं आया कि सिंध हुकूमत ने, इसलिए कि जो तकलीफ़ में हमारे मुलाजमीन हैं उनको देखते हुए हमने किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। फिर उन्होंने एक साल इस दफ़े कोई 25% कहा था, इक्वलाइजेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं, वो पुरानी तनख्वाह के बराबर की थी। ये इस वक्त जो हमारे मुलाजमीन की तनख्वाह है वो गारंटी के साथ, मैंने कल अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, इसलिए कि वो आजकल की जो महंगाई के तूफ़ान बर्पा हुआ है, महंगाई जो आई हुई है उसके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिस पे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी हमारे ऊपर हुई है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म मैं लेने के लिए तैयार हूँ कि हमने 25,000 रुपये मिनिमम वेज का ऐलान किया है, और हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में ये हो, इसलिए कि 25,000 भी मेरे हिसाब से नाकाफ़ी है, बहुत कम है। लेकिन हमने 17,500 से बढ़ा के, जिस तरीके की महंगाई पिछले 3 साल में हुई है, ख़ास तौर पे पिछले 3 साल में, और लोगों का, गरीबों का जीना मुहाल हो गया, हमने उसको 25,000 किया। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके ज़रिए सबसे कि वो कहा गया कि जी आपने सिंध को अनइवन प्लेइंग फील्ड दे दी, बाकी जगहों पे 21,000 है, यहाँ 25,000 हो गई। मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में 25,000 करें। इन्हीं मज़दूरों की वजह से, इन्हीं काम करने वालों की वजह से
ये मुल्क जिंदा है और चल रहा है, ये लीडरों की वजह से नहीं जिंदा है। तो 25,000 मिनिमम वेज मैं डिमांड करूंगा कि पूरे मुल्क में दी जाए। और हमने ये कड़वी गोली कही है, हमने जैसे मैंने कहा हमारे जो ग्रेड 1 to 5 के मुलाजमीन है उनकी 25,000 से कम तनख्वाह बनती है, जो बनता है जो एंट्री लेवल पे होते हैं ना, 1-2 साल बाद जाके उनको इंक्रीमेंट लग के हो जाती है, लेकिन जो आज ग्रेड 1 में आएगा उसकी 25,000 से कुछ कम तनख्वाह है। तो हमने उसके लिए एक सप्लीमेंट्री तनख्वाह देते हैं कि उसको कम से कम 25,000 रुपये मिले, हम कर रहे हैं इस साल। तो अंग्रेजी में कहना वी पुट आ मनी वेयर अ माउथ इज, ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे, हम खुद करके दिखा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में ये इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ होश की नाखून फेडरल गवर्नमेंट और बाकी सूबे भी ले और ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करें, ताकि ये डिस्पैरिटी फिर एक मुहिम चलाना सिंध के ख़िलाफ़ जो एक मामूल बन गया है वो ना शुरू हो जाए। दूसरा मैंने आपको ग्रांट्स वगैरह की बात कर दी जो दी हैं। अच्छा, मैं कुछ मेजर इनिशिएटिव्स ये भी नॉन डेवलपमेंट साइड पे आते हैं, वो मैं आपको बता दूं जो हम कर रहे हैं, जो सोशल वेलफेयर एग्रीकल्चर साइड पे है और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइफ स्टॉक। हम एक पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ये हमने इस साल भी शुरू किया था, लेकिन ये कोविड और बाकी फ्लड्स की वजह से पीछे पड़ गया, लेकिन अब हमारी तैयारी पूरी है। वो एक हम पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें 2 लाख से 5 लाख तक के लोन्स देंगे और इसके लिए टोटल 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसी तरीके से हम जो छोटे काश्तकार हैं स्मॉल फार्मर्स, उनको 2 लाख तक की लोन देंगे और 3 अरब रुपए हमने इसके लिए मुख्तस किए हैं। हम ऑर्फनेजेस जो हैं उनके लिए 500 मिलियन रुपए हमने किए हुए। ओल्ड एज होम्स हमारे सूबे में जो हैं उनके लिए 500 मिलियन मुख्तस किए हुए हैं। हम कोविड-19 से जो लोग अफेक्ट हुए हैं इसकी एक पूरी एक्सरसाइज की गई है, हमारे यहाँ एक यूनिट अलग बना हुआ है इसमें, और उन्होंने उस एक्सरसाइज के बाद हमने 10 अरब रुपए एलोकेट किए हैं उनकी सपोर्ट के लिए लोगों की। हम एग्रीकल्चर साइड पे 1 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे स्मॉल फार्मर्स को जो 25 एकड़ तक की जिनकी ज़मीन है क्वालिटी राइस सीड के लिए। हम फर्टिलाइज़र के लिए जिसकी 25 एकड़ तक की ज़मीन है 1 अरब रुपये हमने रखा है फॉर एज सब्सिडी। हम पेस्टिसाइड्स के लिए 1000 अरब रुपए की सब्सिडी स्मॉल फार्मर्स वही 25 एकड़ तक की हमने लिमिट रखी है उनके लिए देंगे। लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ में हमने 500 मिलियन लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के लिए रखे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने 1 अरब रुपया रखा है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए चाहिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और उससे उनको आगे जाके वो कंट्रीब्यूट करेंगे मुल्क की इकॉनमी में, उसके लिए हमने 1 अरब रुपया रखा है। हमने जो हमारे स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए एक फ़ंड रखा है 500 मिलियन का कि उनके पेरेंट्स को सपोर्ट देने के लिए। हमने कहा है कि वो 1 लाख रुपया पर फैमिली हम देंगे जिनका ऐसा बच्चा हो, इसलिए कि उनके अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमने अंडर बेनज़ीर विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम 500 मिलियन की एलोकेशन रखी और ये भी बड़ा वेल थॉट ऑफ प्रोग्राम है। वो क्या है कि ये हम देंगे जो रूरल एरियाज़ में ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको 6 विज़िट्स है स्टिपुलेटेड कि जी डॉक्टर को करनी पड़ती हैं, अस्पताल जाना पड़ता है 6 बार। और हमने वो अस्पताल जाना तो फ्री है, उधर तो इलाज के लिए कोई पैसे नहीं लेते, लेकिन वो अपनी होता क्या है कि उस दिन की
या आधे दिन की अपनी कमाई जो होती है, वुमेन वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम, वो कहते हैं कि ये वो भी नहीं छोड़ सकते, इतने हैंड टू माउथ होते हैं। वो हम उनको सपोर्ट करेंगे कि जी जो अस्पताल आएगा और अपना चेकअप कराएगा उसको उस वुमेन ये रूरल एरियाज में वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर को आधे दिन की जो हमने एक हिसाब लगाया हुआ कि उसकी होगी तनख्वाह, वो पूरी करेंगे। शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल के लिए हमने 2 अरब रुपए एलोकेट किए हैं। हम पिछले सालों में कुछ 1-2 सालों में हम नहीं एलोकेशन कर सके थे घर बनाने के लिए ताकि गरीब लोगों को छत मिले, वो हमने एलोकेट किए हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताया ना, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। तो लगता है कि जी आपने डेवलपमेंट पे 329 अरब अच्छा अमाउंट है, लेकिन ये सारे उसमें नहीं आते, नॉन डेवलपमेंट साइड पे आते हैं। मैं क्विकली डेवलपमेंट साइड आपको रन कर देता हूँ। मैंने आपको मोटा मोटा तो बता दिया था कि 329 बिलियन है, जिसमें से 222.5 बिलियन प्रोविंशियल एडीपी है, 30 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी है, और ये 252.5 अरब रुपए हम अपने रिसोर्सेज से लाएंगे, और उसके अलावा 71 अरब रुपए इंटरनेशनल फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है, और 5.3 बिलियन की मेहरबानी हम पे फेडरल गवर्नमेंट ने भी की है और वादा किया है। हमारी जो मैं सिर्फ मेजर सेक्टर्स बता देता हूँ और उनमें इंक्रीज़ बता देता हूँ। एजुकेशन में 21 अरब रुपए पिछले साल थे, उसको बढ़ा के 26 अरब रुपए किया गया है। और मैंने ये कहीं पे सारा एक हिसाब लगाया था और रखा था, इसी में होगा, ये रहा, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ। एग्रीकल्चर पहले तो मुझे याद था कि मैंने एग्रीकल्चर पहले बोलना है, इससे आता है। एग्रीकल्चर सप्लाईज एंड प्राइसेस उसकी 2.285 बिलियन था इस करंट ईयर में जो ख़त्म हो रहा है, उसको बढ़ा के 5 अरब रुपए कर दिया है। 120% का इजाफा है इस सेक्टर में। औकाफ, ज़कात, रिलीजियस अफेयर्स एंड नोशन, नॉर्मली ये डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा एलोकेशंस दी जाती है। इस साल हमने क्या किया, एक नई पॉलिसी दी है कि जो स्कीम भी 100 मिलियन से कम जिसका थ्रू फॉरवर्ड है, यानी 10 करोड़ से कम में ख़त्म हो जाएगी, उसको 100% एलोकेशन दी है। और इसी वजह से जो छोटे डिपार्टमेंट्स की छोटी छोटी स्कीम्स थी जिनको प्रॉपर एलोकेशन ना होने की वजह से वो कई साल चलती थी, इस साल हम 1000 से ऊपर 1009 है टोटल स्कीम्स ख़त्म करने का हमारा इरादा इंशाल्लाह ताला है। तो औकाफ को, ज़कात, रिलीजियस एंड उशर को 99 मिलियन से बढ़ा के 500 मिलियन यानी 400% इजाफा हमने किया है। कल्चर, टूरिज्म एंड एंटिक्विटीज़, बहुत अच्छा काम हमने इसमें किया है, लेकिन अभी बहुत और ज़रूरत है, और इसी वजह से इसकी एलोकेशन 832 मिलियन से बढ़ा के 2 अरब रुपए कर दिए, जो कि 140% इजाफा है। एजुकेशन 21 अरब रुपए पिछले साल की एलोकेशन थी, उसको बढ़ा के 26 अरब रुपए किया है, 24% इजाफा है। जो बड़े डिपार्टमेंट्स ऑब्वियसली उसमें परसेंटेज आपको कम नजर आएगी, लेकिन आप देखें तो 5 अरब रुपए का इजाफा किया है इसकी एलोकेशन में। और इसी के अंदर जो हमारा एक डिपार्टमेंट है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ जो स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का, या वो डिपार्टमेंट है, उसकी एलोकेशन सिर्फ 128 मिलियन होती थी, वो 525% बढ़ा के 800 मिलियन कर दी है। स्टेप्टा की एलोकेशन 713 मिलियन से बढ़ा के 1200 मिलियन, 68% इंक्रीज है। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की 3.3 बिलियन से बढ़ा के 6 बिलियन कर दी है, तकरीबन 78% इंक्रीज है। इन्वायरमेंट, मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं इधर, अगेन इस ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, 145 मिलियन सिर्फ इसकी एलोकेशन थी, वो बढ़ा के 1200 मिलियन कर दी है, यानी 725% इसमें इंक्रीज किया। हमने वही कहा ना, छोटे डिपार्टमेंट्स जिनकी स्कीम्स हम जल्दी ख़त्म कर सकें। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगेन मिनिस्टर साहब बैठे हैं साथ, 690 मिलियन से बढ़ा के 1500 मिलियन कर दी है, 117% इंक्रीज। होम डिपार्टमेंट की इंक्रीज काफ़ी की है,
666, वो भी मिनिस्टर्स बैठे हैं सामने आपके, 666 से बढ़ा के 9 अरब। और मेजर उसकी जो इंक्रीज हुई है वो जो हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, तकरीबन मुझे सही याद नहीं 7.5 अरब के करीब उसकी एलोकेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की रखी है, ताकि उस हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं। NRTC के साथ हमारा मुआहदा हो गया है और अब उसको फाइनल जो ड्यू डिलिजेंस उसकी हो रही है, और हमें उम्मीद है कि इसको हम ये तकरीबन 21-22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, हम उसको 1/3 उसकी एलोकेशन तब हमने पहले साल में ही रखी है ताकि इस पर हम तेज़ी से काम कर सकें। ह्यूमन राइट्स छोटा सा डिपार्टमेंट, उसमें 542% की इंक्रीज़ है, 5.5 मिलियन से 35 मिलियन हो गया। ये छोटे छोटे मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें 108% की इंक्रीज़ है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स 636 मिलियन हुआ करती थी इसकी पिछले साल एलोकेशन, उसको बढ़ा के 1500 मिलियन कर दी है, यानी 135% इंक्रीज़ है। बाकी तो आपकी इरिगेशन में 42% इंक्रीज़ है, लॉ के अंदर 90% इंक्रीज़ है। लॉ को हम भूल नहीं सकते, उसकी ख़ास वजह है, नहीं तो कमेंट्स आ जाते हैं। नहीं, इनकी वजह से नहीं, इनके कमेंट्स को कोई नहीं कराता, तो वो हम छोड़ नहीं सकते। वो तो पता नहीं खुद ही रीअप्रोप्रिएशंस भी हो जाती हैं, उसमें ऑर्डर आ जाते हैं कि इधर ये को, खैर वो हम ताबे हैं, मनोवन हम उनकी बात नहीं। ठीक है जी। लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज अगेन 1 बिलियन की एलोकेशन थी, बढ़ा के 1800 मिलियन कर दी है, 65% इंक्रीज है। लोकल गवर्नमेंट 12 अरब रुपए थे, अगले साल बढ़ा के 22.5 अरब रुपए, यानी 110% इंक्रीज कर दी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 11.3 बिलियन एलोकेशन थी, बढ़ा के 15.5 अरब, यानी 36% इंक्रीज। रूरल डेवलपमेंट 231 मिलियन थी, बढ़ा के 1000 मिलियन, 330% इंक्रीज। सोशल वेलफेयर 233 मिलियन थी, उसको बढ़ा के 800 मिलियन, 243% इंक्रीज। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स 682 मिलियन एलोकेशन थी, उसको बढ़ा के 2800 मिलियन कर दिया है, यानी 310% इंक्रीज। तो हमने ये कोशिश की है कि छोटे डिपार्टमेंट्स जिनको पहले ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, उनके प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें। 100 मिलियन से कम जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम पूरी एलोकेशन दें। इसके अलावा हमने एक और पॉलिसी रखी और कैबिनेट ने अप्रूव की कि जिस स्कीम पे भी 70% खर्च हो गया है, यानी 100 रुपये अगर रखा हुआ टोटल स्कीम की कॉस्ट थी, 70 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च हो गया है, तो उसका बैलेंस अमाउंट हम इस साल में पूरा रख रहे हैं, ताकि ये स्कीम जो है इस साल हम कंप्लीट कर सके, जो अगला साल आने वाला है। इस तरीके से हम 1009 स्कीम्स हैं टोटल, मुझे नंबर जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम अगले साल जो कोई रिकॉर्ड होगा। इससे पहले हमारा रिकॉर्ड 2017-18 का है, जिसमें हमने 700 के करीब स्कीमें, 700 से कुछ ऊपर स्कीमें कंप्लीट की थी। इस साल भी हमने 590 है स्कीम्स कंप्लीट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो ये करंट ईयर है। अगले साल हम इसको डबल करने जा रहे हैं, और ये जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है कि हम सारी स्कीम्स को जो साल चलती चली आ रही हैं उनको प्रायोरिटी दे के उनको ख़त्म करें। उसके साथ साथ हमने नई स्कीम्स को नहीं भूला। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कहीं गलती हुई, मैं अगेन कहीं ना कहीं हो सकता है छोटी मोटी गलती हो गई हो, सूबे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील में नई स्कीम दी है हमने, अक्रॉस द बोर्ड। कोई एक हो सकता, अगर कहीं रह गया हो तो मैं वो गलती मानूंगा, उसको हम स्कीम दे देंगे, लेकिन हमने ये पॉलिसी रखी थी पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट की हर तहसील में नई स्कीम जरूर है, जो हमने नई स्कीम्स दी हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँ कोई शायद जगह भूल गए हम तो हम उसको भी ऐड कर देंगे, अगर ऐसी कोई जगह हम भूल गए हों, लेकिन ये हम गारंटी से मैं कहता हूँ। एक दो चीज़ें मैंने कल असेंबली में अपनी स्पीच में भी कही थी, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। जो अचीवमेंट्स हमारी मेजर, पिछला साल कोविड था, पूरा साल कोविड में हमारा गुजरा है। इस वक्त तो बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं, वो भले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये तो एक हल्का सा बुखार है, आएगा और ख़त्म हो जाएगा, परेशानी ना करें।
ये भी कहते थे कुछ लोग जिनको बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई कि जी कोविड से ज़्यादा तो रोड एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं, तो क्या हम गाड़ियाँ चलाना ख़त्म कर दें? ये भी आपको याद होगा। ये क्रेडिट लेने वाले आजकल ये कहा करते थे। और तो और जो टेलीफोन पे मैसेज आता था ना, वो PTCL को जब आप कॉल करते थे किसी नंबर को, तो शुरू में मैसेज आता था, वो बाद में चेंज कर दिया कि कोविड खतरनाक है लेकिन जानलेवा नहीं है। अल्लाह ताला उनसे हिसाब ले गए, ऐसे लोगों से जिन लोगों ने ये कहा था। तो वो क्रेडिट भले लें, लेकिन हम एक कोविड लाइक सिचुएशन में थे। इस वक्त भी मैं खुद भी बात करूंगा और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कांटेक्ट किया है। हमें 8-10 दिन भी नहीं हुए, जो NCC की पिछली मीटिंग हुई थी, वज़ीर आज़म साहब जिसके सरबराही करते हैं, हमें कहा गया था कैटेगोरिक टर्म्स में कि आप वैक्सीन सप्लाई की फिक्र ना करें, आप अपनी वैक्सीन्स बढ़ाएं, और हमने उस पर अमल किया। अनफॉर्चुनेटली परसों मैंने पहले पंजाब में सुना था कि लोगों को वापस किया जा रहा है, और कल हमारे पास भी प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन सप्लाई का। तो ये जो और हमें ख़रीदने नहीं देते, कहते हैं एक वैक्सीन नहीं खरीदने इसलिए नहीं देते कि हम पे कहते भाई है कितने की, कीमत तो बताओ, मैं महंगी ना खरीद लूँ। कहते नहीं जी वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम आपको बता नहीं सकते हमने कितने की खरीदी है वैक्सीन। तो आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारा इस वबा से निजात का यही तरीका है कि हम अपना एहतियात भी करें, उसके साथ साथ अपनी आवाम को वैक्सीनेट करें। दुनिया खुल रही है उन जगहों पे जहाँ वैक्सीनेशन हो गई है, यहाँ पे वैक्सीन कम हो गई है, और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं ये सारी बात इसलिए की कि इस कोविड में चले बहुत सारी बातें मैंने आप बताया, जो भी हमने स्टेप्स लिए, जो अब सबको पता है। कोई एक सूबा बताएं या वफाक बताएं जिसने इस कोविड के दौरान एक ऐसा अस्पताल बनाया हो जिसको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मैं हमारी जो सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हमने बनाया है, 3 या 4 महीने पुरानी बिल्डिंग थी, सॉर्ट ऑफ अबैंडन थी, उसको टेक ओवर किया, उसमें कुछ और बनना था। हमने कहा नहीं इस वक्त ज़रूरत है, 3 से 4 महीने में वो कंप्लीट करके इस किस्म के अस्पताल उधर बनाइए। उस अस्पताल ने, मैंने कल नंबर्स दिए थे, 3000 से ज़्यादा, 3049, ये मई तक की, 12 जून तक की रिपोर्ट है, 3049 लोग ट्रीट किए। और ये उस अस्पताल में वो आते हैं जिनको सख्त तकलीफ होती है। और यहाँ पे टोटल जितने लोग आए थे उनमें से 694 अफराद की डेथ भी हुई है, बाकी कुछ इलाज में है और बाकी सेहतियाब होके जा चुके हैं। किसी एक अस्पताल में, मैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कहता हूँ मिला के, क्या इतनी ट्रीटमेंट्स हुई हैं? ये हमने ना सिर्फ प्रिवेंटिव साइड पे, क्यूरेटिव साइड पे, टेस्टिंग की बात हम पोस्ट करते हैं कि जी हमने सारे मुल्क से मिला के डबल टेस्टिंग की है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा जो रिकवरी रेशो है, यानी जो लोग सेहतियाब हो जाते हैं, वो पूरे मुल्क से आधा नहीं तो तकरीबन 70%, 80% ज़्यादा हम रिकवर करते हैं, यानी डबल नहीं है तो 80% ज़्यादा हम रिकवर हमारे लोग हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टेटिस्टिक्स, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये बाकी आपने अगर सिर्फ ज़बानी अगर जमा खर्च करना है वो आप करते रहें जो करना है। काफ़ी बातें होती रही हैं इन द लास्ट फ्यू डेज़, और कल भी बड़ा शोर हंगामा भी डाला गया असेंबली में। हमें कहा जाता है कि हम सिंध हुकूमत को क्या एक कहते पैसे नहीं देंगे, ये खा जाएंगे। आप लोगों ने जो नहीं खाए हैं ना पैसे, आपने क्या किया पूरे मुल्क में? अनफॉर्चुनेट किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं कि सिंध में कोई काम नहीं करता। मैं
अभी बैठ के ना, इधर ही बैठ के ये लिस्ट एक बनाई थी कि यार काम मुझे जो जहन में आ रहे थे यार क्या किया है, और ये पिछले 3-4 साल की सिर्फ कहानी बताऊंगा आपको। हम काम नहीं करते, कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे हमने बना दिया जो कि फेडरल रोड है, सूबाई रोड नहीं है, जिम्मेदारी उनकी थी। मैंने आपको कहा दूसरे सूबों में मुझे कोई इससे जो है इतराज नहीं है कि दूसरे सूबों में ना बनाए, वहां तो सूबाई रोड प्रोविंशियल रोड्स बना रही है फेडरल गवर्नमेंट। और आपने देखा है, ये पीएचडीपी उठा के देख लें जो मैंने कई बताई हैं आपको बातें, ये एक फेडरल रोड है। 1 इंच हाईवे का तो बता दें यार, तुम्हें पता ही नहीं, तुम खुद कराची से उठ के कहीं और चले गए, इसलिए कि यहां पे तुम्हें पता है कि तुम्हें लोगों को पता है तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है। शारा फैसल की वाइडनिंग ये भी पिछले 3-4 साल में हुई है, 3 लेन से 4 लेन होना। शारा फैसल के ऊपर मुनव्वर सोहरवर्दी अंडरपास, मलीर 15 पे फ्लाईओवर, मंजिल पंप पे फ्लाईओवर, ये सब इस रोड पे आपको नजर आए कि नहीं आए पिछले दिनों में। कोरंगी में 8,000 रोड और 12,000 रोड, ये बने कि नहीं बने? हम काम नहीं करते भाई, हम बिल्कुल काम नहीं करते, करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हब रिवर रोड, मदीनतुल हिकमत रोड, सालकैन अंडरपास, बेगम नुसरत भुट्टो अंडरपास, कैंट स्टेशन के सराउंडिंग एरियाज में सारे रोड पिछले कुछ सालों में बनाए गए। सनसेट बुलेवार्ड का कैंटोनमेंट का एरिया, उस पर फ्लाईओवर, पंजाब चौरंगी का अंडरपास, जामशोरो और कोठड़ी में रेलवे फाटक के ऊपर 2 ब्रिजेस, आपने वो फ्लाईओवर्स देखे होंगे। यूनिवर्सिटी रोड को बनाना, तारिक रोड जो 1950-1960 के बाद कभी दोबारा नहीं बनाता, उसको ना सिर्फ रोड को बनाना, उसकी सीवरेज लाइंस वो सब ठीक करना। खालिद बिन वलीद रोड, स्टेडियम रोड दालमिया, बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर, तारिक रोड अंडरपास, हैदर अली रोड अंडर, काम नहीं कर रहे भाई, अभी तो काम नहीं कर रहे तो ये हालत है। हैदर अली रोड अंडरपास, SOMGD का ढाबेजी पंपिंग स्टेशन, जहांगीर पार्क, मारीपुर रोड जो कंप्लीट हो गया इस साल हमने किया है, साइड के रोड्स कर रहे हैं। फिर हमने काटी, नकाटी, फबाटी, साइड, इन सबको ग्रांट्स दी 2.6 अरब रुपए की पिछले 3-4 साल में, और उनसे काम कराया। हेल्थ साइड पे गंबट इंस्टीट्यूट के अंदर हमने एक्सपेंशंस करते गए, पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट उसके अंदर, NICVT के सैटेलाइट सेंटर्स, NICVT के टंडो मोहम्मद खान में, लाड़काना में, सेवन में, हैदराबाद में, मिट्टी में, ये सारे सैटेलाइट सेंटर्स। 60 हमने डैम कंप्लीट किए हैं टोटल, और 23 अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, ये वादा था कि किसी बच्चे को आधे घंटे से ज्यादा दूर ना जाना पड़े अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ये हमारे टारगेट है। इस वक्त हम उस वक्त नहीं पहुंचे, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं। JPMC के अंदर नई साइबर नाइफ लगाना, उसकी जो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको करना। NICH, SIUT की मदद, इंदस हॉस्पिटल, डाउ ओजा, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, आपकी इंडस के ऊपर 2 ब्रिजेस, जिरक मुलाकातियार और दूसरी जो ठट्टा से जावल ब्रिज, तीसरी ब्रिज बन रही है, ये पिछले साल, उससे पहले हम और बना चुके हैं। तीसरी ब्रिज बन रही है कश्मीर गौटकी कंदकोट के दरमियान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। किसी और सूबे ने, अभी मैं देख रहा था, फिर एक और इंडस पे ब्रिज बना रही है फेडरल गवर्नमेंट इनके लिए। हमें ये सारे, ये हम काम नहीं कर रहे। अगर हम काम नहीं कर रहे, अगर हमारे, तो आप एक्सीडेंट होता है कोहाट में, CT स्कैन आप JPMC में कराने आते हैं। हम काम नहीं कर रहे, इधर उधर नहीं है ना फैसिलिटी, चेक नहीं। NICVT में आप इलाज जरूर कराते हैं, इस हद तक कि जब आप अपने जुर्म में जेल में होते तो लिख के देते हैं कि जी मैं NICVT से कराता हूं इलाज, मुझे मेहरबानी करके उधर भेजा जाए। और कहते हैं काम नहीं करती। वो वफाकी वजीर आए थे, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनसे अस्पताल छीन लिए, काम नहीं कर रहे थे। वजीर आजम खुद मुझे
और ये ओपनली उन्होंने कहा है, इसलिए पब्लिक में कहा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, प्राइवेटली नहीं कहा, मीटिंग्स में पब्लिकली कहा है कि हमसे तो पिम्स नहीं चलता, हम इनके अस्पताल कैसे चलाएंगे, आप मेहरबानी करके ऐसी कोई हरकत ना करें, और हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में साथ जाने के उसमें कि इनको वापस करें। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, कई खबरें आई कुछ अच्छी, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पॉजिटिव खबरें दी हैं बजट के बारे में, और कुछ तनकीद भी की, और आई टेक दैट, जो भी आपकी तनकीद है उसको पॉजिटिवली लूँगा मैं, लेकिन अगर मिसलीड किया जाए तो वो मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन आई है कि 8 अरब एलोकेटेड फॉर कराचीज 19 मेगा स्कीम्स, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 19 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसकी आगे स्टोरी में भी ये लिखा गया है कि जी सिर्फ 8 अरब, कराची का साइज देखें, और उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये इसलिए किया गया है कि केएमसी अब इनके हाथ में, और पहले नहीं, वो भाई सिर्फ मेगा स्कीम्स की बात करें, आज से 2 साल पहले 10 अरब रखे गए थे, पिछले साल कम रखे गए थे, पिछले साल जो हालत की थी इन्होंने हमारी, इसीलिए कोई नई स्कीम नहीं डाली थी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कोई नई स्कीम डाल ही नहीं सकते, डिस्पाइट दैट 2 अरब की स्कीमें, 2 तो रखे थे, 2 और की मारीपुर रोड 1 अरब का है, साइड के रोड्स 1 अरब और उसके लिए कर रहे हैं, और भी मेहरान हाईवे फिर किए थे आउटसाइड बजट, ये सारे हमने। तो मिसलीड ना करें, कराची के लिए मैं अपने बजट स्पीच में बता चुका हूं, टोटल मैं रिपीट कर देता हूं ताकि सब समझ जाएं, 1072 प्रोजेक्ट्स हैं कराची के अंदर इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, 1000, ये इन्होंने कहा है 19 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, 1072, 1072। इसमें हमारे प्रोविंशियल एडीपी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडीपी यानी केएमसी वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनिशिएटिव्स हैं वो सारे दिए जा रहे हैं। टोटल इन प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट जो प्रोविंशियल एक्सचेकर से इस वक्त ऑन ग्राउंड चल रहे हैं या अपनी डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में, 991 अरब रुपए, यानी तकरीबन 1000 अरब, 1 ट्रिलियन रुपया। ये वो कराची पैकेज नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है ये है। और इसके अंदर जो है मैं मेजर प्रोजेक्ट्स मैंने बता दिए थे आपको, वो जो हम नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, एक कुरंगी में लिंक रोड 12 किलोमीटर का ड्यूल कैरेजवे बना रहे हैं, ताकि वो कुरंगी का, आपको पता है जब बरसातें होती हैं और वो रास्ता बंद हो जाता है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक ओवरहेड के साथ वो बना रहे हैं। मारीपुर टू वाई जंक्शन बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक होता है, हम समंदर की तरफ से एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, टोल रोड्स होंगे, ठीक है जी। ICI ब्रिज का इंटरचेंज हम कर रहे हैं, ये मोटे मोटे बता रहा हूँ। हम पानी की स्कीम्स जो हैं सारी, जो S3 है उसको हम उसके कुछ कंपोनेंट्स ले जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो टोटल 109 अरब, तकरीबन 110 समझ लें, इसलिए कि हम कुछ ना कुछ दे देंगे। 110 लिंक रोड और हाँ, वो लिंक रोड, मलीर एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है जो चल रहे हैं। 110 अरब रुपए कराची के लिए हमने मुख्तस किए हैं अगले साल में। तो मिसलीड ना करें आप, ये भी कम है, मैं ये कह रहा हूं ये भी कम है, क्वालिफाई कर रहा हूं। हमारे पास रिसोर्सेज होते, कराची को मैंने बताया है कम से कम 3000 अरब रुपए की जरूरत है, हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है। और जब मैंने ये कहा तो वो पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे कह दिया कि सिंध हुकूमत ने कह दिया कराची को नहीं संभाल सकते, वो पूरे मुल्क को तुम कर्जों से संभाल रहे हो यार। मैंने क्या कहा कि मुझे ना सिर्फ हमें अपने पैसे लगाने हैं, हमें फेडरल गवर्नमेंट से मदद चाहिए, हमें इंटरनेशनल एजेंसी से मदद चाहिए ताकि हम ये कर सके। और उसको नेगेटिव कैसे माना ना आपने, कि जी वो खुद नहीं संभाल सकते, कह रहे हैं दूसरों को आगे संभाले। तो ये
चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता था कि हमारी एलोकेशन ये है फॉर द सिटी ऑफ कराची, और इंशाल्लाह ताला जो भी ज़रूरत पड़ी हम पूरी करेंगे। इसमें मेरे ख्याल है सवालात ले लें काफ़ी। नासिर साहब, अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुने, मेहरबानी कीजिएगा, मैं बैठा हूँ इधर, जितनी देर आप लोग कहेंगे। नासिर शाह साहब नाम ले लेंगे, अगर एक एक करके जिनका नाम लेना वो सवाल कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज एक प्रॉब्लम। नहीं, नाम ये लेंगे ना। अब्बासी साहब, हाँ मजीद अब्बासी साहब। सर मेरा सवाल ये है कि आपने तो एक तो मुबारकबाद देनी है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए आपने कहा, इसके अलावा सर आपने मुलाजमतों के लिए क्या रखा है कि कितनी मुलाजमत इस साल दी जाएंगी? देखिए, नंबर 2 सर कि मैं खुद अभी बच के आया हूँ, आज सुबह कुत्ता लग गया था पीछे में, वरना मैं अस्पताल में होता। इस वक्त जो वैक्सीन है कुत्तों की सर, उसके लिए आपने क्या रखा है? सिंध के अंदर बहुत बुरी हालत है। इसके अलावा गोरख हिल सर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपके वाली साहब का गाँव है, इसके लिए सर आप क्या करना है जो सिंध के लोगों को तकलीफ हुई हो सके? सारे सवाल आप कर दोगे भाई साहब। अच्छा सबसे पहले, अच्छा नहीं, सबसे पहले आपने कहा मुलाजमतों का, हमने 2600 नई पोजीशंस क्रिएट की हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास वैकेंसीज बहुत हैं, इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है। और इंशाल्लाह ताला इस वक्त वो एम्प्लॉयमेंट हमने इश्तिहार वगैरह देने शुरू कर दिए हैं, और मेरा अपना अंदाज़ा है कोई 30,000 से ऊपर मुलाजमतें हम इस साल हम देंगे इंशाल्लाह। दूसरा आपने गोरख हिल का कहा, गोरख हिल की स्कीम कंप्लीट करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए हैं ना, वो हमने पूरे एलोकेट किए हुए हैं अगले साल में, इंशाल्लाह ताला वो स्कीम बढ़ेगी। तीसरा आपने वैक्सीन्स के बारे में बात की, हमारे लिए बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन हर जगह अवेलेबल है। और हमारे ऊपर तो क्रिटिसिज्म हुआ था जब एक स्कीम बनाई थी जिसमें पैसे 1 रुपया भी उस वक्त तक खर्च नहीं हुआ था, कि पता नहीं 900 मिलियन या 300 मिलियन, तो मुझे नहीं पता, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम में इतने दे दिए। और ये मतलब पैसे रखो तो तब भी सही नहीं है, उनको पसंद नहीं है, और ना रखो तब भी पसंद नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हम इंशाल्लाह इस बात की बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर जगह पे है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं कहूँ फलानी जगह पे भी है तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला इसके लिए हमने एडवोकेट, लेकिन वैक्सीन की जहाँ तक बात है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर जगह पे वैक्सीन अवेलेबल हो, एंटी रेबीज। मुझे ये पूछना था, एक तो ये कि हमारे आई टोटली एग्री। हमारा एक प्रोग्राम भी है पीएनडी के अंदर सब नेशनल जीडीपी के कैलकुलेट करने का, उसमें इश्यूज काफ़ी हैं जो नहीं हो सक रहे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमें करनी चाहिए इसमें कोई। एक और था, मैंने नहीं, मैं तो मान रहा हूँ अभी उसका जो हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं इस साल पे, उसी आखिरी बात पे पहले आ जाता हूँ, हमने कंप्यूटर साइंस की क्लासेस शुरू की इस साल, इंशाल्लाह ताला इस फॉल से हम सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस वहाँ शुरू कर रहे हैं। अभी तक वो डिग्री अवॉर्डिंग नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने उसके लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है, हमने पैसे रखे हैं, और यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला थर के लोगों को देंगे। दूसरा जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, मैं फिर एक नज़र देख लूँगा, लेकिन सिर्फ थर के अंदर ही देख लें तो आज से कुछ साल पहले तक
थर जाए हो ना तो उतने पहुंचनी मुश्किल हो। पाण मैं बताता हूँ हर जगह पे कि थर में आज से 7-8 साल पहले जाने में, मिट्टी तक जाने में 7-8 घंटे लग जाते थे। अब जो है आप 4 घंटे में पहुंच भी जाते हैं। और आगे भी, इस दफ़े मैं गया था, आगे नगर गया था, तो एक रोड का एक पीस ख़राब था। कासिम बैठे हुए कहीं, और उन्होंने मुझे कहा, और वो शायद होंगे, वो 50 किलोमीटर से थोड़ा दूर है मेरा ख्याल है दरियाई सिंध से, वो पूरी एलोकेशन उसकी दी हुई है ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा नहीं है, बट अगेन दिल हर एक, जैसे आप थर के हैं ना, आपका दिल चाहता है कि और ज़्यादा वहाँ तरक्की हो। हर एक का चाहता है हमारे पास रिसोर्सेज हों, तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें हम काम कर रहे हैं। और मैंने दोबारा जो एक पहले बात कही थी, मुझे एक तालका बता दें सिंध का जहाँ पे इस साल नई डेवलपमेंट स्कीम नहीं दी है हमने, तो फिर मैं कहूँगा कि शायद 50 किलोमीटर से दूर। जी मंसर रिजवी मेरा नाम है। मेरा ये पता था कि आप कुछ ना कुछ ये सवाल करेंगे, ठीक है, तो मैं इसका जवाब, देखिए मेरी बात सुने। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स की बहुत इज्जत है। उन्होंने, मैंने तो टीवी पे, मैंने खुद सुने नहीं है, मैं सुनता तो शायद उधर होता तो सुने नहीं है। मैंने टीवी पे टिकर्स देखे, दिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दिए उन्होंने, लेकिन हमने हमेशा से सुना था, आप भी सुनते हैं, जज स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट। ये 14 तारीख की जो कार्रवाई थी उसकी आ गई है जजमेंट, उसके ऑर्डर, और उसमें कोई ये जिक्र नहीं है। और जो जिक्र है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप लोगों ने पता नहीं, मतलब ये है ना, आपने टीवी टिकर देखने में तो सब तैयार हैं। जो जिक्र है वो मैं आपको सिर्फ, उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात दिए जो कि उनके तामील हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने सुना है कि एक नस्ला टावर को गिराने के लिए कहा है, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, KMC ने दिया, जिस दौर में दिया है वो देख लें। अलादीन पार्क को गिराने के लिए कहा था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, जिस दौर में दिया गया KMC ने, और जहां इलीगल दुकान बने आप वो देख लें। तो वो भी अगर बता देते ना, इस वक्त कुर्सी पे मैं बैठा हूं, यानी पीपल्स पार्टी है, तो ठीक है सारी आपको, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हाँ जी, पैराग्राफ नंबर 21 मैं पढ़ना चाहता हूं ये। Learned counsel for the applicant has informed that some meeting in Governor House, Karachi has taken place where the matter relating to lands of Pakistan Railways, particularly in the province of Sindh, has been discussed to be sold to the private developers. क्या गवर्नर हाउस इसलिए दिया है कि वहां पे डील्स करें बैठ के कि हम रेलवे की जमीनें प्राइवेट डेवलपर्स को देंगे? ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पे किसी और शख्स का जिक्र नहीं है, किसी और कुछ और लोगों का जिक्र है इसमें, लेकिन जो आपने नाम ली वो जिक्र इसमें नहीं है रिटन ऑर्डर में। इसमें गवर्नर सिंध का है, और आगे मैं एग्जैक्टली वो इसलिए कि बहुत लंबे 3-4 पैराग्राफ इन्होंने लिख दिए। टोटल 8-9 सफ़े में से 3 सफ़े रेलवेज के ऊपर हैं इसके अंदर, बाकी जो सिंध KMC के ऊपर हैं और वो सब हम उसकी तामील कर रहे हैं। और वो बिल्कुल सही चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। इसमें आगे जाके इन्होंने मुझे ज़रा निकाल देंगे एग्जैक्टली जहाँ पे उन्होंने रेलवे मिनिस्टर साहब के लिए कुछ कहा है। वो मेरे भाई ये भी पढ़ लिया करो, ये टिकर एक बार चल जाते ये तारीख रहेगी, ये जो जजमेंट है पैरा 25 ये रहेगी रिकॉर्ड। आपका टिकर तो आया चला गया जो बोला। तो पैरा 25 बता रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज आफ्टर द ट्रेन इंसिडेंट हैज आल्सो मेड इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट इन दैट ही हैज स्टेटेड दैट ही विल रिजाइन इफ लाइफ लॉस्ट इन द इंसिडेंट आर रिजरेक्टेड। यानी अगर लोग जिंदा हो जाएं तो मैं रिजाइन कर देता हूं। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। ये आप लोगों को किसी एक ने नहीं कहा। यार कुछ तो रहम करो, कुछ तो। अब मैं वो ख्वाजा आसिफ की कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, वो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? कुछ तो रहम करो। एक चीज इस सूबे के लोगों की तौहीन है। इस सूबे के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तिदार दिया है। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मुझे नॉमिनेट किया, इस असेंबली ने मुझे इलेक्ट किया, और ये सूबा मैं चला रहा हूं। तो और सबके मुंह बंद होने जाने चाहिए इस बात पे। अगर आपने कुछ करना है, कुछ समझते हैं, अगेन इधर आके एक माहौल बना था ना, आपने देखा ये क्या हो रहा है।
एक शख्स आए 140A लगा दो, 140A पे हम कह रहे हैं, देखो 140A कौन कह रहा है? जिसके अपने सूबे में जिस दिन हुकूमत आई उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स खत्म कर दी। 2 साल रहते थे, 2 साल अभी रहते थे। हमारे यहां तो एक दिन पहले भी खत्म नहीं की हमने। वो आके कहते हैं और फिर वो एक रेटरिक बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माहौल ऐसा बन गया है, उस रेटरिक में हर एक आ जाता है। आप भी आ गए अनफॉर्चुनेटली। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये पढ़ लो भाई, अ जज स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट्स एंड थ्रू हिज ऑर्डर्स, नॉट फ्रॉम टीवी टिकर्स अनफॉर्चुनेटली विच हैज बिकम द नॉर्म। हाँ जी, हमीद हाँ साहब। जी। हमीद सुब्रमण्यम, मेरा सवाल ये है कि थी सबसे पहले तो आपने कहा कोविड नहीं यार, कोविड के बगैर आप ये जो पिछले 1.5 साल है ना उसको सोच नहीं सकते कि कोविड नहीं कहना जो है ना, मेरा ख्याल है अगेन इज डाउन प्लेइंग द थिंग। ना करें आप, ना समझे भाई हमीद आपको तो खुद हो गया था कोविड, और आपसे जब मेरी अस्पताल में बात हुई थी वो भी दिन भी मुझे याद है जब आप गए थे, ठीक है ना। अभी तौबा तौबा कर रहे हैं लेकिन कोविड को नहीं, मतलब ऐसा ना करो यार। आप वो ना बनो कि सिर्फ बुखार है चला जाएगा, रोड एक्सीडेंट है, ये ऐसे ना बनो ना यार, उनकी तरह ना बनो। कोविड है, एक हकीकत है। हमें इस दौर में अल्लाह ताला हमें जल्द इस मर्ज से निजात दिलाए। इस दौर में हमें इसके साथ रहना है, तो एक बड़ा फैक्टर ये ज़रूर है। उसके साथ साथ फैक्टर्स जो आए हैं हमारे, मैंने आपको बताया कि फेडरल ट्रांसफर्स में कमी, हमारी प्रोविंशियल रिसीट्स में कमी, और हमेशा मैं बताता हूँ और आप तो सबको पता है कि जी आप तनख्वाहें कम नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, आप अस्पतालों में दवाएं देना बंद नहीं कर सकते, आप बाकी जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे ज़रूरी होते हैं कमी तो ला सकते हैं, उसमें बंद नहीं कर सकते। हिट जो पड़ती है वो डेवलपमेंट साइड पे पड़ती है अल्टीमेटली जाके, और इस वजह से यस डेवलपमेंट पे कम खर्च हुआ। कोशिश हमारी यही है कि अगले साल, और इस कैबिनेट मीटिंग जो हमारी अभी परसों हुई, कल हुई थी, उसमें काबीना ने फैसला किया है कि हर कैबिनेट मीटिंग में एक आइटम हमारा डेफिनेटली होगा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का रिव्यू। अब काबीना करेगी ताकि स्कीम्स की अप्रूवल्स की प्रोसेस को भी नज़र रखें कि टाइमली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनकी एग्जीक्यूशन टाइमली हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो आपने बात कही कि ये एक इशू है, उसको इंशाल्लाह अब काबीना देखेगी कि वो काबीना इस पे फैसला करे। आपने तीसरा नए डिस्ट्रिक्ट्स और नए तहसीलों की बात की थी। हाँ, मैं देखिए सारे और भी काफ़ी डिमांड्स हैं लोगों की। अगेन बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारे पास, जो हमारे पास इस वक्त रेवेन्यू कंस्ट्रेंट है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम नए तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब तक ना हो ना बनाए। बाडा की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, मैं इसको मान भी रहा हूँ, आपके सामने मान रहा हूँ, लेकिन हमारी वो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है उसकी वजह से वो हमें इजाज़त अभी नहीं दे रहा कि हम उस पर